महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान। मंडन मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, देवालय निर्माण से संबंधित, राजवल्लभ, रूपमंडन, मूर्तिकला की जानकारी, वास्तुमंडन, वास्तुसार, आपतत्व, कोदंड मंडन, धनुर्विद्या से संबंधित आदि प्रमुख रचनाएं की। नाथा मंडन का भाई था। इसने वास्तुमंजरी ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद मंडन का पुत्र था। इसकी प्रमुख रचनाएं थी उद्धार धोरिणी, सार समुच्चय, आयुर्वेद, द्वार दीपिका, कलानिधि, मंदिर निर्माण की जानकारी। मोहाजी इसने महाराणा कुंभा के समय तीर्थमाला की रचना की। इसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। अन्य विद्वान मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट, जयशेखर, भुवन कीर्ति, सोमसुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, सोमदेव तथा सुंदरगणी आदि। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। इसे जावर परगना दिया गया था। यह भी संगीत में रुचि रखती थी। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे। महाराणा कुंभा उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। वे वीणा वादन में निपुण थे। सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। कुंभा की प्रमुख रचनाएं: संगीत सुथा, संगीत मीमांसा, सुथा प्रबंध, कामराज रतिसार 7 भागों में, वाह्य प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, सूर प्रबंध, संगीत राज 5 भागों में। संगीत राज के 5 भाग हैं: पाठ्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश तथा रस रत्नकोश। कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। इन्होंने सारंगधर की संगीत रत्नाकर तथा बाणभट्ट के चंडीष्टक पर भी टीका लिखी। कुंभा ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना आरंभ की। इस ग्रंथ की पूर्ण रचना कुंभा के वैतनिक कवि कान्हव्यास ने की। इस ग्रंथ के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना कुंभा ने स्वयं की थी। कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की थी। इन्हें कन्नड़ तथा मराठी भाषा का भी ज्ञान था। महाराणा कुंभा कालीन प्रमुख राजनीतिक घटनाएं: कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध का कारण महमूद खिलजी द्वारा मुगल के हत्यारों को शरण देना था। 1453 ईस्वी में जोधा व कुंभा के बीच आवल बामवल की संधि हुई, जिसमें सोजत, पाली को मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की सीमा मान लिया गया। जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। इस संधि को करवाने में हंसाबाई की प्रमुख भूमिका थी। इस संधि के द्वारा दोनों राज्यों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से हुआ। नागौर के फिरोज खां के पुत्र शम्स खां की कुंभा ने सहायता की, जबकि मुजाहिद खां को इन्होंने पराजित किया। 1456 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासकों ने मिलकर चंपानेर की संधि की। इस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह था। इस संधि का उद्देश्य राणा कुंभा को हराना था। 1457 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। कुंभा ने सिरोही के शासक सहसमल देवड़ा के समय सिरोही पर आक्रमण कर आबू पर अधिकार कर लिया। कुंभा अपने अंतिम समय में उन्माद रोग, मानसिक रोग से ग्रसित हो गया था। कुंभा के पुत्र उद्यकरण उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में 1468 ईस्वी में अपने पिता की हत्या की। कुंभा की मृत्यु के बाद उदा मेवाड़ का शासक बना। उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। उदा व उदा के भाई रायमल के मध्य दाड़िमपुर का युद्ध हुआ, जिसमें उदा पराजित हुआ था। दाड़िमपुर के युद्ध के बाद उदा मालवा की ओर चला गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। राणा उदा के बाद रायमल मेवाड़ का शासक बना।